सबका एक शेड्यूल बना रहता है, सबके माइंड में वो चीज़ आ ही नहीं पाती, क्योंकि ड्रिंक का मिलने तो अवेलेबिलिटी है ही नहीं। अब घर जाते ही मान लीजिए हमारे घर से तीसरा जगह पे तीसरी दुकान ठेके की है, अब वो सुबह शाम देखेगा, उसको नजर आएगा कहीं ना कहीं वो वापस उस पर जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था कि ऐसे पेरेंट, ऐसे मतलब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फैमिली को जो आप एजुकेट करते हो, उसमें क्या ऐसे 1 2 3 4 चेक्स होते हैं जहाँ पर हमें, अगर हमने वो चेक्स नहीं करे तो बच्चे का वहाँ पर वापस जाना स्वाभाविक है। आपको सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि बिना दो पैक के मैं अपने दिल की बात कैसे कहूँ, सामने वाले की बात कैसे समझूँ। प्रोसेस लंबी, ये छोटी गेम नहीं। हमारे यहाँ लंबा इलाज है, फ़ोन पर मैंने कहा होगा आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि तब आपने क्या नहीं सीखा, अगर आप मीटिंग आए, मीटिंग में हमने ये सारी बातें की होगी कि काम बाद में, शिप पे जाना बाद में, पढ़ाई बाद में, शादी बाद में, उस वक्त वो क्यों नहीं किया? जी हमने तो कोशिश की, पर उसने फिर आप थोड़ी ना, आपकी कोशिश तो ऐसे थोड़ी ना कहोगे, वो तो आप मेरे को इस दफ़ा भी कहोगे कि जी हमने तो कोशिश की, लेकिन वो थोड़ी ना मानता है। फिर चला गया था, 1 साल शिफ्ट पे चला गया था। हमने कहा उसके फ्रेंड्स छूट गए, उसके 1 साल में लिया नहीं, ठीक हो जाएगा, और आगे फिर वो दोबारा ऐसे हो गए। आपका जो रोल है वो इम्पोर्टेंट है। इस फैमिली मीटिंग का मकसद ही यही है कि आपका रोल जाने। आप ये नहीं कहोगे कभी जी उसने कर दिया, अब हम क्या करेंगे, फिर तो इलाज संभव ही नहीं है कभी। जब कोई समस्या है, जब तनाव आए, तो वो पहले वो 10 ऑल्टरनेट सोचे, उसे सही कर दे। वो भागे ना कि मैं एक सिगरेट पीऊँगा तब जाके मुझे रिलैक्स महसूस होगा और तब मैं कोई किसी चीज़ ले पाऊँ। वो कम्युनिकेट करना सीखे कि अगर मुझे कुछ समस्या है, परेशानी है, मैं अपनी माँ के पास जाके, बीवी के पास जाके बिना नशे की मदद के अपने भावनाओं को व्यक्त कर पाऊँ। तो अगर लाइफ स्किल्स की बात करें तो लाइफ स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण है इलाज, बट हम नहीं समझ पाते। मतलब परिवार होने के नाते हमें नहीं समझ में आता कि उसके सही तरीके से व्यक्त करने का, उसके नशा लेने से क्या लेना, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए थोड़ी ना वो नशा करता है, उसमें इसलिए थोड़ी ना पी रहा है, या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं, हमें पता भी नहीं है, पर ये लाइफ स्किल है। मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी कितनी क्रिएटिव थिंकिंग है, मैं कितना अच्छा सोच पाता हूँ, और वो बच्चा भी सोच पाता है, पर नशे के कारण ये चीज़ें खराब। उसकी नज़र से कह रहा हूँ, जो आदमी अपनी हर चीज़ को दांव पे लगाए, इज्जत को दांव पे लगाए, शरीर को दांव पे लगाए, फिजिकल हेल्थ को दांव पे लगाए, इज्जत को दांव पे लगाए, पैसे को दांव पे लगाए, रिलेशनशिप्स को दांव पे लगाए, वो चीज़ देखो ना कितनी बड़ी होगी उसके लिए। तो उसके लिए आपका उसको समझाना कोई मकसद नहीं है, कोई काम नहीं करेगा। बस आपको जो नहीं करना है वो इम्पोर्टेंट है कि हम पहले हताश ना हो जाए, हम जंग लड़ने से पहले ना हार जाए, क्योंकि उसको बचाने वाले आप, उसको बचाने वाले भाई है आपका, उसको बचाने वाली बहन है, उसको अपना दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसको बचाने वाले हम लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं। सो अगर हम हार गए लड़ने से पहले ही, इसका मतलब मुझे बहुत संयम से जंग जीतनी है, ये युद्ध जीतनी है। अब मुझे समझना मेरे युद्ध में जाना है। सो युद्ध में आप एंजाइटी में नहीं जा सकते। हम जल्दी से इस युद्ध के लिए तैयार हो जाए और हम ये मान के चले कि हमने कोई पाप नहीं किया है, हमने कोई गलती नहीं की है। हमारे लालन पालन इज द वर्ड, हमने अपने लालन पालन में कोई गड़बड़ नहीं की है। हम अपनी गलती नहीं ढूंढे, हम अपना ब्लेम नहीं ढूंढे। घर में कोई ब्लेम ना करें हम आपस में, हम बस इसके इलाज के प्रति अब कॉन्शियस हो जाएं। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि लोग पहले के दिनों में पहले अपने तरीके अपनाते हैं, उसमें गुस्सा करने के, उसमें चांटे बजाने के, उसको अत्यंत प्यार करने में, बेटा मैं गाड़ी दिला दूंगा, बेटा मैं बाइक दिला दूंगा, आजकल बाइक भी 2-2 लाख रुपए की है, बेटा बाइक दिला दूंगा। हमें लगता है शायद इसी से मैं जीत जाऊं उसको। कई लोग वो तावीज़ लगाते हैं, कई लोग पंडित जी के पास जाते हैं, कई लोग मंदिर जाते हैं, कई लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं। हम दिन ब दिन हारते जाते हैं। हमें एक सही ट्रीटमेंट की समझ बनानी होगी कि ये प्रॉब्लम है क्या, हमने जाना होगा, हमने समझना होगा।
in society. It could range from anything like washing clothes to cooking meals. For example, एक बहुत बेसिक चीज़ है, हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं. एक पहले खाना छोड़ देता है. सफा में ये होता है कि सुबह आपको अपना रूटीन देना है, आपको कितना खाना खाना है. Then you are not allowed to eat food on the table. तो एक बहुत बेसिक चीज़ है कि आपको खाना खाना ही नहीं आता, तो आप बाकी चीज़ें क्या करोगे नहीं. So सफा teaches them how to eat food. जैसा वीडियो में सुना, मुझे लगा कि शायद बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने बताया, अगर एक अच्छी गाड़ी खरीदते हैं और उसको चलाना ना सीखे, चलाने निकल गए तो जरूर एक्सीडेंट होगा. तो ये लाइफ स्किल्स अगर ना सीखे बिना कोई पब्लिक को, दुनिया को फेस करता है, या तो अपने आप को हर्ट करता है, अपना आत्मविश्वास कम करता है और अपने को सिकोड़ता जाता है, ये उसके लिए बहुत ही घातक हो जाता है, जिससे बचने के लिए वो नशा भी कर सकता है. ये दो चार एक आधा उदाहरण दे दें. सर मैं तो यही कहूँगा, अगर कोई अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो वो उसके फ्रेंड सर्कल सब इस तरह नैरो होते चले जाते हैं. एक्सप्रेशन इतना बड़ी चीज़ है जिसको हम बहुत ही हल्के में लेते हैं, लेकिन अगर हम अपनी बात नहीं कह पाते तो हमारे अंदर गुबार भरता चला जाता है. शायद हम कितना भर जाते हैं उसका कोई लिमिट नहीं. जो कि शफा में सिखाया जाता है कि ये कैसे आपको मैनेज करना है हर स्तर से हो. अगर इसके बिना तो कुछ है ही नहीं ना. अगर आपको लाइफ स्किल्स नहीं है तो कुछ आपकी पहचान नहीं है, कोई आपका कुछ मजबूती नहीं है जीवन का. आप उसको चलाएंगे कैसे? आपको सिस्टम ही नहीं पता. जिंदगी जीने की कला, मतलब कोई भी स्किल इंसान जो अपनी जिंदगी में सीखता है, हर वो एक काम, हर एक वो एक्टिविटी जो इंसान के अंदर एक उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे, सोसाइटी में रहने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए, वो सारी चीजें लाइफ स्किल्स कहलाती है. वो कुछ भी हो सकती है. इट डजंट मैटर कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है या नहीं है, बट अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप कम्युनिकेट कर ले जाओगे, आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर ले जाओगे. पढ़ाई करता है पूरी तरह से, पर कहते हैं उसको ये डॉक्टर है, पर उसको स्किल नहीं है अपने पेरेंट्स से बात करने की. वो उनको गाली भी दे रहा है, मिसबिहेव भी कर रहा है. ऐसे डॉक्टर करते हैं, उसका बिहेवियर स्किल उसकी सही नहीं. उसको कहे तो डॉक्टर रहे पर उसका स्किल्स नहीं. जीवन में सकारात्मकता होना और आत्मविश्वास होना. जब हम आत्मविश्वास से भरे होंगे तो हमारे अंदर सकारात्मक सोच आएगी, और हमारे लिए सोचना और सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी सोच सकारात्मक होगी तो वो हम बिना नशे के ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ को समझ पाएंगे और अपना आत्मविश्वास दोबारा से गेन कर पाएंगे. हमें समझ आता है कि आपके मन में क्या चल रहा है. कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हार्ड वर्क से काम करेंगे तभी कर पाएंगे कुछ, तभी सब कॉन्फिडेंस. मेरी समझ से लाइफ स्किल ये लाइफ स्किल है एक निर्धारित निश्चित डिसिप्लिन और एक जिम्मेवार बन के और अपनी जो भी सामाजिक जिम्मेवारियां हैं उसको निभाते हुए रहना एक लाइफ स्किल है. अब उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं. कला कैसे की जाती है बगैर नशे के अपने जीवन का आनंद लेना. जैसे कोई भी काम हो, जिम करना हो, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो, उसमें ये ध्यान से अपने मन से करना. हमारे में ही लाइफ स्किल्स है. हम पेरेंट्स से नहीं बन पाए बच्चों के लिए. जो हम 15 साल से बच्चों के लिए नहीं कर पाए ना, वो आपने 5 महीने में करके दिया, क्योंकि हम समझते ही नहीं थे. बच्चों में कभी हमने कम्युनिकेशन ही नहीं किया. हमारे साथ बच्चों ने बातें नहीं करी जो आपके साथ शेयर करी. तो सबसे पहले हमें सीखना जरूरी है. यहाँ पे बच्चे तो सीख ही रहे हैं, बच्चों को तो आप सिखा ही रहे हैं. बच्चे सीख के ही आएंगे, हमें सीखना बहुत जरूरी है. ठीक है. करनी और करने में जो अंतर हुआ, आप चाह नहीं रहे थे. चाहने में और करने में अंतर हुआ. आप चाह नहीं रहे थे कि वो एडिक्ट बने, लेकिन उसके पास वो स्किल्स नहीं थी बाहर दुनिया को चलाने की. उसके पास अपनी बात करने की कला नहीं, वो सीखी नहीं उसने. संचार वो नहीं, तू खाना खाएगा, तू सब्जी खाएगा, तू डालेगा. हमने यही संचार किए. उसको जानने का, उसको समझने का संचार ही रह गया. वो अपनी तरफ से घुमाने लग गया, हम अपनी तरफ, क्योंकि उसके पास भी संचार नहीं था. हमने कहा शायद संचार यही होता है, तू कपड़े कौन से पहनेगा बेटा, तेरे खाना लगा दूं, तेरे जाने दूं, तेरे आने दूं, तेरे जेब में पैसे.
हमने पता नहीं क्या गोल मोल सा कर लिया इस कहानी को। हमने कहा प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं से जूझने का एक स्किल होता है, उसके पास है ही नहीं स्किल, उसने सीखा ही नहीं, उसने घर में देखा एक दूसरे का चुप बैठ जा तू, मेरे को नहीं आता है। अक्सर मेरे घर में तो मेरे पिता मेरी माँ को चुप ही कराते हैं। तो कहाँ से प्रॉब्लम सॉल्विंग की होगी? मेरी माँ ने कोई समस्या रखी, मेरे पिता ने कहा है तो औरत है, तू बैठ जा, तेरी बोतल नहीं है, हम करेंगे। वो उसने क्या सीखा? उसने यही सीखा कि भाई पहले औरत को चुप करा, कल को बीवी आएगी उसको चुप करा दे। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आपने लिखा होगा कहीं, बड़ा जबरदस्त है कि कॉन्फ्लिक्ट है उसके मन में, उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट है। कौन सही कह रहा, कौन गलत कह रहा है। बाहर से कहते हो कि झूठ बोलना पाप है, फिर नीचे कोई लेनदार आता है, उसको कहते हो जाओ उसको बोल, मैं घर में नहीं। उसको समझ नहीं आता है कहनी और करनी में कितना अंतर है मेरे घर से ही, और वो सीख रहा था हमारे घर से। जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, पहला एनवायरनमेंट आप हो सर। हमें अपनी आत्मशक्ति और आत्मशांति दे, उन परिस्थितियों को स्वीकार करने की जिन्हें हम नहीं बदल सकते, और हिम्मत दे उन परिस्थितियों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं। सद्बुद्धि दे इन दोनों में अंतर जानने की। हम किसे बदल सकते हैं? अपने आप को, और किसे नहीं।